फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, अर्थात जो चेंज ऑफ वैल्यू होती है, जो कि जी स्मॉल जी होता है, उसमें किस प्रकार से होता है, कहाँ पर जाने पर जी का मान बढ़ता है, कहाँ पर जाने पर जी का मान घटता है। लेकिन उससे पहले यदि आपको जी समझ में नहीं आया है, स्मॉल जी समझ में नहीं आया है, जो कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो उसके लिए आप हमारे जो गुरुत्वीय त्वरण वाले जो वीडियो हैं, और त्वरण समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप हमारा त्वरण वाला वीडियो आप हमारे इस साइंस की प्लेलिस्ट, जो कि आई बटन पे मैं अटैच कर रहा हूँ, साइंस की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, जिसमें आपको त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का वीडियो बहुत अच्छे आसान शब्दों में जिंदगी में कभी ना भूल पाने के लिए ही मैंने वो वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को कभी नहीं भूल पाएंगे और गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण आपके ज़बान पर हमेशा बने रहेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस ज्ञान प्लेनेट चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पड़ोस का बेल आइकन का वाला बटन जो है उसमें नोटिफिकेशन टू ऑल कर दीजिएगा, तो आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी राइट आपके नोटिफिकेशन स्क्रीन पर ही। और आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, और इस वीडियो को शेयर और लाइक दोनों ही आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप सभी लोगों का आगमन यहाँ पर है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि जी का मान ऊपर जाने पर बढ़ता है या ऊपर जाने पर घटता है, केंद्र की तरफ जाने पर बढ़ता है या घटता है, और यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है। यदि आप विज्ञान में क्यों के ऑप्शन को, इसके क्वेश्चन को आप समझ गए, तो विज्ञान में कुल मिलाकर कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो कि कभी बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो विज्ञान को समझना बहुत ही, लोग कहते हैं कि मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो आपके वो पोर्शन होता है जो कि आपका करंट अफेयर्स है, जो हमेशा बदलता रहता है, नया आता रहता है, कितना आप भरोगे। लेकिन विज्ञान तो उतना ही है, और विज्ञान की चीज़ों को यदि आप रटने की कोशिश करोगे तो आप कितना रटोगे, कितना आपके ब्रेन में जितना स्पेस है आप उस स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ विज्ञान में चीज़ों को रटने के बजाय यदि आप मेरे वीडियोज़ में प्रॉपरली समझ लें तो विज्ञान की जितनी रटने वाली चीज़ें आज तक आप समझते थे उनको रटना भूल जाइए। आप बाद बाकी चीज़ों के लिए अपने दिमाग को खाली छोड़िए, आप उसमें वो चीज़ें भर दीजिए। विज्ञान के लिए आप रटने की ज़रूरत नहीं है। जी के मान के परिवर्तन आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। यदि आप चाहें तो 9 या हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स हैं, या तो वो, या जो हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के जो एस्पायरेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको जी या जी की वैल्यू समझ में नहीं आती, ये या वो भी टीचर्स जो अपने बच्चों को समझा नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चों को समझाएं कि जी होता क्या है और जी की वैल्यू में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये वीडियो में आपको सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि ये जो 4 क्राइटेरिया मैंने दिए हैं, जो कि नॉर्मली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आप सभी लोगों की बुक्स में हेडिंग्स भी दी होती हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जी का मान बदलता है। पहले मैं आपको बता दूं जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 लगभग 10 के बराबर। तो 9.8 एक एवरेज होता है। लेकिन जो जी की वैल्यू है वो सतह से ऊपर जाने पर, सतह कौन सी सतह, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी आप ये मान लीजिए, ठीक है ना, आप एक सतह पर हैं। अब आपको पता है कि पृथ्वी के केंद्र में एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति है। आप ये मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र में सपोज एक चुंबक रखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहां पर एक चुंबक रखा हुआ है, ठीक है ना, ये है मैग्नेट, ये पृथ्वी का मैग्नेट है, ये मैंने मान लिया है। ठीक है, इसको सपोज करिएगा, रियलिटी में मैग्नेट नहीं होता है। तो आप, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से काफी ऊपर हमारी सतह है, जिस सतह पर हम लोग चलते हैं, अपना दौड़ते हैं, बैठते हैं, मकान बनाते हैं, यही वो सतह है। अब इस सतह पर यदि आप हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अब यदि पहला पॉइंट क्या है, सतह से यदि कोई चीज ऊपर जाएगी, कोई चीज अर्थात आप भी जाएं, ठीक है, तो यदि सतह से कोई चीज ऊपर जाएगी, मान लीजिए ये चीज यहां से यहां आ गई, तो अब ये बताइए सतह से ऊपर जाने पर जी का मान बदलेगा, मतलब घटेगा या बढ़ेगा, आपको ये बताना है। मतलब जी होता क्या है, त्वरण, अर्थात जितना ज्यादा खिंचाव होगा उतना ही तेजी से चुंबक खींच लेगा, अर्थात उतनी तेजी से गति में परिवर्तन होगा। और जितना आप चुंबक से दूर होंगे, चुंबक की आकर्षण शक्ति कम हो जाएगी, वो आपको खींचेगा तो, लेकिन तेजी से नहीं खींच पाएगा, आप तेजी से नहीं नीचे आओगे, अर्थात आपके
जो वेग है उसमें परिवर्तन तो होगा, लेकिन बहुत धीमे धीमे परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से सतह से ऊपर जाने पर चूंकि आप इस चुंबक से बहुत दूर हो गए हैं, इसीलिए जी अर्थात त्वरण आपके अंदर कम होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर त्वरण कम होगा, इसलिए ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, माइनस होता है, ऊपर जाने पर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि आप चुंबक से काफी दूर हो गए हो, ठीक है ना। अब ये इस मार्कर, अगर ये मार्कर पड़ोस में होता तो चुंबक के पास बहुत जोर से शक्ति होती और इस मार्कर को खींच लेता तुरंत, अर्थात मार्कर 0 से 100 की स्पीड तुरंत प्राप्त कर लेता बहुत ही कम सेकंड्स में। लेकिन अगर दूर है तो ऊपर से नीचे आने में पृथ्वी का आकर्षण बल कम है, क्योंकि ये चुंबक से काफी दूर मार्कर पहुंच गया है, तो ये नीचे तो आएगा, नीचे तो पक्का आएगा, लेकिन ज्यादा स्पीड से नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि चुंबक की आकर्षण शक्ति कम है। ऊपर है, ऊपर से धीमे 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 स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद ही नीचे आ पाएगा। तो क्यों? जितना हम ऊपर उठते जाएंगे उतना पृथ्वी का आकर्षण कम होता जाएगा, और अर्थात जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, तो जी का मान घटता है। अब ध्रुवों पर क्या होता है? आपने देखा पृथ्वी किस प्रकार की होती है? पृथ्वी क्या बिल्कुल गोल होती है? नहीं, पृथ्वी होती है गोल को चपटा कर दीजिए ऊपर से। अगर आपने ये समझा हो कि पृथ्वी ये होती तो नहीं होती है, पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, तो ऐसा लगता है कि ऊपर से पृथ्वी को दबा दिया गया। अब देखिए केंद्र तो यही है, पृथ्वी का केंद्र, अर्थात मैग्नेटिक जो पावर है, जो चुंबकत्व शक्ति है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो तो बीच के केंद्र में ही है। मान लीजिए चुंबक ये रखा हुआ है। अब ये होती है हमारी विषुवत रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बिल्कुल बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, इक्वेटर लाइन इसको बोलते हैं। और ये होते हैं हमारे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ये बताइए, ये तो आपकी पृथ्वी हुई नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब होता है पृथ्वी इस प्रकार से होती है, इसमें ऊपर से चपटी होती है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं? केंद्र के पड़ोस दब आ जाते हैं, दब कर आ जाते हैं। अब देखिए यहां से तो ये दूरी चुंबक की बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां से चुंबक की दूरी काफी कम है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक के काफी नजदीक है। तो ध्रुवों पर चुंबकत्व शक्ति, जो भी व्यक्ति होगा उसके अंदर चुंबकत्व शक्ति ज्यादा हो जाएगी, तो ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज मैंने क्या बताया, जो चीज चुंबक के ज्यादा जितनी नजदीक होगी उसके अंदर उतना ही जी ज्यादा वर्क करेगा, और उतना ही जी जब ज्यादा वर्क करेगा अर्थात स्पीड में बहुत तेजी से परिवर्तन होगा, इसी को त्वरण कहते हैं। तो यहां पर मैग्नेट इन दोनों ध्रुवों के काफी नजदीक है, या आप उल्टा कह सकते हैं दोनों ध्रुव इस मैग्नेट के काफी करीब है, क्योंकि ये दबे हुए हैं। तो दबे हुए तो ये दोनों चुंबक के पड़ोस आ गए, और चुंबक इन पर अपना प्रभाव अच्छे से दिखा पाएगा, बहुत अच्छी आकर्षण शक्ति के साथ। इसीलिए यहां पर वो जी की वैल्यू ज्यादा डाल पाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट में त्वरण बहुत तेजी से होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्रुवों पर त्वरण बढ़ता है। अगला विषुवत रेखा पर मैंने आपको बता दिया, जब किसी बॉल को आप दबाएंगे तो एक हिस्सा तो दब जाएगा, लेकिन दूसरा हिस्सा फैल जाएगा। तो ये तो दब गया और ये हिस्सा इधर उधर बढ़ गया, तो ये ध्रुवों से काफी दूर हो गए। तो विषुवत रेखा पर वो चीज काफी दूर हो जाती है चुंबक से, और जब चुंबक से दूर हो गई तो चुंबक की चुंबकत्व शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, तो अच्छे से त्वरण नहीं बन पाएगा। तो आप कहोगे त्वरण कम लग रहा है, त्वरण घट गया है, ठीक है। तो यहां पर त्वरण कम हो जाता है। कौन सा त्वरण? जी, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, चलिए पृथ्वी मान लेते हैं, यहां पर ये पृथ्वी बनी है, ऐसे ही मान लेते हैं, चलिए। तो पृथ्वी के केंद्र पे तो चुंबक रखा हुआ है, ये चुंबक है, ठीक है, ये माना है मैंने, पृथ्वी के केंद्र में चुंबक रखा हुआ है। अब मैंने क्या कहा, पृथ्वी के केंद्र से आप यहां पर खड़े थे, इस जगह से आपने खोदना शुरू किया, आप इस जगह पर आ गए, गड्ढा खोदा, अब आप पृथ्वी के अंदर आ गए और अंदर आ गए। तो क्या हुआ, पहले तो आपके पैरों के नीचे इतनी ज्यादा पृथ्वी थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, इसको आप ज्यादा ट्रिकी वे में मत ले जाइएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या हुआ, देखिए
अभी आपके नीचे इतना बड़ा चुंबक है, अभी आपके पैरों के नीचे इतना बड़ा चुंबक है। अब जब आप यहां आ गए, यहां खड़े हो गए, अब आपके पैरों के नीचे केवल इतना बड़ा चुंबक ही बचा। फिर आपने यहां से खोदा, अब आप यहां आ गए, आपके पैरों के नीचे केवल इतना ही मास बचा पृथ्वी का। फिर आप खोद कर यहां आ गए, आपके पैरों के नीचे केवल इतना ही मास बचा। फिर आप डायरेक्टली चुंबक के ऊपर खड़े हो गए, आपके पैरों के नीचे केवल और केवल चुंबक बचा। अब बताइए कि जैसे ही आप यहां से यहां आए तो पृथ्वी का मास जो आपके पैरों के नीचे था वो तो कम रह गया, अर्थात चुंबकत्व तो कम हो गया। देखिए आप बिल्कुल आपके नीचे अगर इतना बड़ा, अगर किसी लोहे की कील के नीचे ये लोहे का कोई टुकड़ा है, इसके नीचे इतना बड़ा चुंबक हो, ठीक है, और इसी लोहे के टुकड़े के नीचे इतना बड़ा चुंबक हो, इसी लोहे के टुकड़े के नीचे केवल इतना बड़ा चुंबक हो, इसी लोहे के टुकड़े के नीचे केवल इतना बड़ा चुंबक हो, और इसी लोहे के टुकड़े के नीचे केवल इतना बड़ा चुंबक हो, और इसी लोहे के टुकड़े के नीचे केवल एक पॉइंट भर का चुंबक हो। बताइए चुंबकत्व शक्ति सबसे ज्यादा कहां पर लग रही होगी, किस केस में? सबसे ज्यादा चुंबकत्व शक्ति इस केस में लग रही होगी, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, पृथ्वी बहुत तेजी से खींचेगी क्योंकि ज्यादा बड़ा चुंबक है, ज्यादा बड़ी पृथ्वी आपके पैरों के नीचे है। और जैसे जैसे पृथ्वी को आप खोद कर नीचे आते जाएंगे तो पृथ्वी का मास आपके लिए कम होता जाएगा। आपके नीचे और छोटी पृथ्वी हो गई, और छोटी पृथ्वी हो गई, और आपके नीचे एक छोटा सा चुंबक का टुकड़ा। और जब आप बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र पर बैठ गए जाकर नीचे, अब आपको पृथ्वी कैसे खींचेगी? आप तो ऑलरेडी खींच चुके हो, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाते समय चुंबक का टुकड़ा कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बाहर की पृथ्वी तो खोद डाली है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, आपने लिटरली नहीं खोदी है। ये आपसे पूछा था पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, जी का मान घटता है कि बढ़ता है? तो जब आप सरफेस के ऊपर हैं तो आपके नीचे बहुत ज्यादा पृथ्वी है, अर्थात बहुत बड़ा चुंबक है। जब आप सरफेस के अंदर घुसे तो आपके पैरों के नीचे छोटा चुंबक बचा, क्योंकि ऊपर की पृथ्वी आपने खोद के अलग कर दी। और नीचे पहुंचे तो और छोटा चुंबक हो गया। मतलब जैसे चुंबक छोटा होता जाएगा तो उसकी चुंबकत्व शक्ति भी जो है क्या होती जाएगी, एक तरह से क्षीण होती जाएगी, और धीमे धीमे उसमें त्वरण नहीं रह जाएगा, उसकी स्पीड में परिवर्तन नहीं होगा धीमे धीमे, क्योंकि अब वो पूरी तरह से नीचे चलता जा रहा है। और यहां पर आकर उसके जो चीज है उसके अंदर कोई चुंबकत्व शक्ति रही नहीं जाएगी, या वो कहे उसके अंदर कोई त्वरण नहीं रह जाएगा। जी त्वरण यानी कि उसका जो स्पीड में परिवर्तन है, अब तो वो अपने फाइनल जगह पे पहुंच ही चुका है, उसको जहां पहुंचना था वो पहुंच चुका है। पृथ्वी ने उस चीज को अपने केंद्र की ओर खींच लिया। तो जब केंद्र की ओर खींच लिया है तो अब उस चीज में गति की कोई संभावना ही नहीं है। वो तो उसको जितनी गति करनी थी कर चुकी, उसकी स्पीड में जितना परिवर्तन होना था हो चुका है। तो बिल्कुल पृथ्वी की जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जी का मान घटता है, ठीक है ना। और बिल्कुल केंद्र पर जब आता है कोई भी, पृथ्वी के केंद्र पर बिल्कुल कोई भी चीज होती है तो वहां पर जी का मान 0 हो जाता है। दोस्तों आप लोग ये चीजें पूरी तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे। आपसे खूब सारा क्वेश्चन पूछा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। और मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी के केंद्र में वजन 0 क्यों हो जाता है। ये मैं आपको अगला वीडियो जब समझाऊंगा तो आप लोग उसमें समझिएगा। फ्रेंड्स ये ट्रिकी, इसको मत समझिएगा। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए। सतह से ऊपर जाने पर आप चुंबक से दूर हो जाएंगे तो डेफिनेटली चुंबक की आकर्षण शक्ति कम हो जाएगी, आपको कम खींच पाएगा, धीमे धीमे खींच पाएगा। तो ये कम हो गया। ध्रुवों पर जो ध्रुव होते हैं इसके पड़ोस में होते हैं तो चुंबक के नजदीक होते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा चुंबक शक्ति होती है, आपको तेजी से खींचेंगे। विषुवत रेखा उतनी ही दूर हो जाती है क्योंकि ऊपर के पोल दबा दिए गए तो ये ऐसे फैल गया, तो चुंबक से दूर हो गए। और पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, केंद्र पे आप कैसे जाएंगे, जब आप पृथ्वी को खोदेंगे, जब पृथ्वी के केंद्र पे आप गए, अब पृथ्वी के नीचे का जो मास है वो कम बचा। फिर आप और नीचे गए, मतलब कि और आपने सर्कुलर पृथ्वी छांट के अलग कर दी, अब आपके नीचे छोटी सी पृथ्वी बची। फिर आप बिल्कुल नीचे पहुंच गए, आपके लिए छोटा सा पृथ्वी का टुकड़ा बचा अंदर गोल सा। तो उस प्रकार से एक चुंबक कम होता गया, उसकी आकर्षण शक्ति कम हो जाती है और बिल्कुल केंद्र पर जाकर वो 0 हो जाती है।
ठीक है, तो आशा है आपको जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कहां पर क्या होता है समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहीं पर और इसको कॉपी पर नोट भी कर लें। इसको वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर देखें। यह आपका केवल 15-20 मिनट का ही वीडियो होने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली, तो पूरी तरह से आप आशा है समझ जाएंगे और समझ गए भी होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको अभी लाइक कर दें और आपका शेयर भी मुझे करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का एक मादा रखता है, इसलिए आपका शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए थे तो आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर भी दिया होगा और यदि नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ने की आशा के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।